गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9110151115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116। खंडवा जिले के ओकारेश्वर जन समस्या शिविर में पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार हिटलर शाही को देखकर भड़के राजस्व विभाग के महकमे में मचा हड़कंप। ओकारेश्वर टीआई और नायब तहसीलदार को शीघ्र मकान खाली कराकर कब्जा दिलाने और शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पर्यटन उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए निर्देश। विधवा महिला के मकान पर शराब माफिया के कब्जा कर लेने पर शिविर में खूब गरमाया मामला। उपाध्यक्ष पर्यटन विकास निगम ने नायब तहसीलदार उदय मंडलोई को जमकर फटकार लगाए और कहा कि मोरटक्का में रहने वाली गरीब विधवा महिला ने शराब माफिया के द्वारा मकान पर कब्जा करने को लेकर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने गरीब महिला के पक्ष में आदेश देते हुए तत्काल मकान खाली कराकर कब्जा देने के आदेश दिए, लेकिन राजस्व विभाग के हिटलर शाही रवैया के आगे विधवा महिला गिर आती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नायब तहसीलदार कार्यालय ओकारेश्वर के तहसीलदार को आदेश दिए, मगर कुख्यात शराब माफिया ने राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर मामले को दबाता रहा। कुछ भाजपा के छोटे भैया नेता भी शराब माफिया को संरक्षण देते रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में महिला ने अपना दुखड़ा लेकर पहुंची। पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष पूरे मामले को रखा। उन्होंने संज्ञान में लेकर नायब तहसीलदार उदय मंडलोई से मामले की जानकारी चाहिए तो जानकारी नहीं देने पर भड़क उठे और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की नौबत आते देख नायब तहसीलदार ने कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट का कोई आदेश शराब माफिया के पक्ष में था ही नहीं और राजस्व विभाग के अधिकारी शराब माफिया का पक्ष लेकर कोर्ट का आदेश बताकर विधवा महिला को 3 वर्षों से एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय के चक्कर काटने को मजबूर कर रखा है। दस्तावेज देखने के बाद पूर्व नायब तहसीलदार विजय कुमार तलवारे के द्वारा गलत नोट सीट लिखने पर भड़क उठे पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष। इससे यह साफ लगता है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना और मनसाओं को उसी की सरकारी मशीनरी लगा रही है। पलिता और सरकार के आड़ में खुलकर नियम कानून कायदों की उड़ा रहे धज्जियां। यहाँ एक जीता जागता उदाहरण ओकारेश्वर में देखने को मिला। इससे ऐसा लगता है कि यही है क्या प्रदेश सरकार की सरकारी मशीनरी। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, वही इन्हीं की सरकारी मशीनरी इन्हीं की योजनाओं को पलीता लगाने के साथ साथ जनता को गुमराह कर परेशान करने का काम कर रही है। मतलब स्टे है नहीं और एक नायब तहसीलदार नालायक लिख रहा है कि कोर्ट का स्टे है, यही है ना। यहाँ पर पधारे कोर्ट से न्यायालय से स्टे नहीं है। एक नालायक तहसीलदार लिख रहा है कि कोर्ट से स्टे है, मतलब कोर्ट को भी चैलेंज कर रहा है और यहाँ भी प्रशासन को गुमराह कर रहा है। और इसके आधार पर एक गरीब महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये वर्तमान तहसीलदार जी ये बोल रहे हैं कि इसमें एक आवेदन और आ जाए, जबकि ये जन समस्या निवारण माननीय मुख्यमंत्री जी का है और यहाँ विधायक माननीय विधायक जी बैठे। मैं स्वयं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति यहाँ बैठा हूँ, इस क्षेत्र का निवासी हूँ, पार्षदगण बैठे, और उसके बाद ये हालत है इसकी। मेरे को ये समझ में नहीं आता, या तो पिताजी है तो श्राद्ध करो और पिताजी नहीं है तो श्राद्ध करो। पिताजी है तो श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, पिताजी नहीं है तो श्राद्ध करना चाहिए। ये मामला अभी आप मेरे को भी इसकी रिकॉर्डिंग दो और इसमें निपटाते हैं इस मामले को। ऐसे कैसे कर सकता है सामने वाला? कोर्ट ने आदेश ही नहीं करा और कोर्ट का नाम लेके ऑर्डर शीट लिख रहा है, नोट शीट लिख रहा है। एक न्यायालयीन कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी। बहुत समय से गुमराह हो रही है गरीब महिला। 2 साल 3 साल हो गए। 3 साल से मैं परेशान हो रही हूँ दौड़ को। बाकी मेरा मकान अभी लगनी खाली है। बहुत परेशान हो गई। साहब ने लिखा, तहसील में आई है, बाकी मेरा अभी लग मकान नहीं खाली हुआ। आप बोला है विधायक जी ने कि 2 दिन के अंदर मैं खाली करवा दूँ। क्या वो शराब बेचता है ना, मेरा घर में गुस्सा है जब से शराब बेच रहा है।
लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार में बैठे हुए सारे जनप्रतिनिधि, शिविर लग रहा है, इससे ही आप समझ जाओ कि जनता के प्रति कितने संवेदनशील है। चूंकि ये शिविर में मामला विधायक जी के सामने भी आया, मेरे सामने भी आया और जनप्रतिनिधियों के सामने भी आया है। अभी तहसीलदार जी से बात हुई उस मैटर पे, चूंकि आपने बेचा कि वो शराब बेचता है, तो टीआई साहब से भी अभी बात हुई है और अनुविभागीय अधिकारी महोदय से भी अभी आपके सामने बात हुई है। उनने बोला 3 दिन में इसका हम निराकरण कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने गुमराह करा है तो वो सारी बातें भी सामने आ चुकी है। अगर इसका निर्णय 3 दिन के अंदर नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये माता जी से दस्तावेज ले लिए हैं, खुद इस प्रकरण को लेकर जाऊंगा और इसके साथ में न्याय होगा, ये पक्की बात आप मान के चलें। बात में यहाँ तहसीलदार और एसडीएम से बात की है। ये जो प्रक्रिया जो हुई है, पूर्व का जो तहसीलदार यहाँ आया था कुछ दिन के लिए, वो गलत तरीके से उनको वो टीप डाल गया है और रोक लगा गया है और एसडीएम से खुली बात बोल दी है 2 रोज के अंदर वो अपना निराकरण करके और उसको हमको निर्णय पूरा सुनाएगा और उसका कब्जा हटाएगा। तो हमारे न्यायालय में प्रकरण जो अविधिका रमाबाई द्वारा आवेदन दिया गया था, हमारे न्यायालय में प्रचलित था। अनावेदक द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो कोर्ट में जो केस उसने लगाया था उसकी कॉपी प्रस्तुत करी थी। इसी के आधार पर हमारे यहाँ जो तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा उसको नस्तीबद्ध कर दिया गया, क्योंकि स्टे तो नहीं था। आज रमाबाई द्वारा मैंने रमाबाई को पूर्व में भी इस बारे में बताया था कि आप आवेदन दे दो, मैं इस प्रकरण को पुनः तहसीलदार अनुभागीय अधिकारी से आदेश लेकर पुनः प्रकरण पे ले लूँगा, क्योंकि आज उन्होंने दिया है। मैंने प्रकरण अनुभागीय अधिकारी के यहाँ भेज दिया है और 8 दिन के अंदर हम रमाबाई को कब्जा दिला देंगे। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।